वेलकम टू दिस एपिसोड म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्लोब से। तो हम लोग के पास कई कमेंट्स आए जिन्होंने पिछले एपिसोड को अप्रिशिएट किया, तो हम लोग उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। चलिए, थैंक यू। और आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और लोगों से अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर भी करते चलें। काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग के पास पोर्टफोलियो रिव्यू के आते हैं, तो उनको सेपरेटली लेने के बजाय हम लोग स्कीम एनालिसिस कर लेंगे कैटेगरी वाइज। तो हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि जिस कैटेगरी के क्वेश्चंस आए हैं तो हम कैटेगरी वाइज उनको डिस्कस करते चले। यानी जितने भी लोगों के क्वेश्चंस आए हैं अपनी स्कीम की एनालिसिस से रिलेटेड, वो हमने एक साथ ले लिया। जिन्होंने पूछा उनके नाम स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं और फिर हम एक एक कैटेगरी को, उनके क्वेश्चंस और अपनी डेटा एनालिसिस को क्लब करके प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो पहली कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप। इसमें दो क्वेश्चंस आए थे, एक है मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड के लिए पूछ रहे हैं और दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। ओके, ये मिरई असेट लार्ज एंड मिड कैप, फॉर्मरली शायद इसको मिरई असेट्स इमर्जिंग बोलते थे। तो इस कैटेगरी में तीन स्कीम्स जो हमारी एनालिसिस के हिसाब से टॉप स्कीम्स हैं, उसमें से तो एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप है और उसके अलावा दो स्कीम्स और हैं, वो है यूटीआई लार्ज एंड मिड कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। ओके, तो अगर इनके सारे पैरामीटर्स देखेंगे इंक्लूडिंग परफॉर्मेंस, तो देखेंगे इन्होंने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी में। रिस्क रेशियो देखें तो पीई रेशियो के टर्म्स से बात करें तो रीजनेबल है। मोतीलाल ओसवाल जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा हाई रहता है पीई रेशियो, बट वो उनकी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। राइट। अब फाइनली हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि वो बेंचमार्क्स को बीट कर रहे हैं कि नहीं बीट कर रहे हैं। तो हम लोग अपनी एनालिसिस के लिए तीन बेंचमार्क्स ले लेते हैं। एक है निफ्टी 500, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 और निफ्टी मिड कैप 150, और देखते हैं कि ये स्कीम्स उन्हें बीट कर पा रही हैं कि नहीं बीट कर पा रही हैं। राइट। तो ये जो तीनों स्कीम्स हम लोग ने अपने एनालिसिस के हिसाब से टॉप पे निकली, आईसीआईसीआई, यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल, इन तीनों ने निफ्टी 500 को बीट किया है तीनों पीरियड में। यस, 1 साल, 3 साल और 5 साल में। करेक्ट। व्हाट अबाउट मिरई लार्ज एंड मिड कैप? मेरे ने अनफॉर्चुनेटली बीट नहीं किया है। एक पीरियड में ही बीट कर पा रही है। उसके बाद हम लोग जाते हैं निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 में। उसमें भी इन तीनों स्कीम्स ने, आईसीआईसीआई, यूटीआई, मोतीलाल ओसवाल ने तीनों पीरियड में बीट किया है। ओके। उसके बाद फाइनली है निफ्टी मिड कैप 150। उसमें उसको बीट करना मुश्किल होता है, तो एक इंडिकेशन हम लोग ले सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने उसको भी एक पीरियड में बीट किया है, बट निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो तीनों पीरियड में निफ्टी मिड कैप 150 की परफॉर्मेंस को बीट करे। बट ओवरऑल ये तीन स्कीम्स अच्छी लग रही हैं। तो एक चीज़ ये जो निकल के आ रही है, जो निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 वाला है, उसको मिरई की स्कीम नहीं बीट कर पा रही है। नहीं, 1 साल, 3 साल, 5 साल, तीनों पीरियड में कभी बीट नहीं कर पा रही है। जबकि ये जो तीनों स्कीमें हैं, आईसीआईसीआई, यूटीआई और मोतीलाल की, ये तीनों पीरियड में ही बीट कर रही हैं। तो ये डेटा एनालिसिस निकल के आ रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट कैटेगरी चल सकते हैं। यस। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है मल्टी कैप की। क्वेश्चन है कोटक मल्टी कैप के बारे में, जो हमारे ऑडियंस का, व्यूअर का क्वेश्चन है। और हमारी डेटा एनालिसिस के हिसाब से मल्टी कैप की स्पेस में आईसीआईसीआई, एक्सिस और इन्वेस्को बेटर दिखाई पड़ रही है। रीज़न बीइंग, जो पहला बेंचमार्क हम लेते हैं निफ्टी 500 का, उसमें आईसीआईसीआई ने तो तीनों पीरियड में बीट किया है, 1 साल, 3 साल और 5 साल में। इन्वेस्को ने भी बीट किया है। एक्सिस 2 ही पीरियड में बीट कर पाई है और कोटक, जो कि क्वेश्चन है, वो 1 पीरियड में बीट कर रही है। तो क्लियर कट वो पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। अब अगर हम बेंचमार्क को बढ़ाते हैं और हम पहुंच जाते हैं निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 पे, तो वहां पे सिचुएशन ये है कि आईसीआईसीआई, एक्सिस और इन्वेस्को की मल्टी कैप बीट कर रही है 2 पीरियड में। 1 साल, 3 साल, 5 साल में से 3 में से किसी 2 पीरियड में बीट कर रही है। शायद ये उतनी पुरानी स्कीम भी नहीं है, ये उतनी पुरानी स्कीम में नहीं है, तो ये भी एक रीजन है। जब से है एग्जिस्टेंस में, तब से इसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। हाँ, तो अगर उस एंगल से हम देखें, मतलब टू बी फेयर टू ऑल द स्कीम्स, जैसे आईसीआईसीआई की है, तो आईसीआईसीआई 5 साल में थी, लेकिन किसी 2 पीरियड में बीट कर पाई है। आईसीआईसीआई मल्टी कैप
1 साल, 3 साल, 5 साल तीनों पीरियड में थी, लेकिन किसी 2 पीरियड में बीट कर पाई है। एक्सिस मल्टी कैप 5 साल में नहीं थी, यानी 1 साल और 3 साल के पीरियड में थी और दोनों में बीट किया हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। और इन्वेस्को में फिर है 1 साल, 3 साल, 5 साल तीनों में थी, लेकिन 2 ही पीरियड में बीट कर पाई है। तो यहाँ तक रफली जो है तीनों बराबर ही मान सकते हैं मल्टी कैप में। कोटक भी 5 साल में नहीं थी, यानी 1 साल 3 साल में थी, लेकिन किसी एक पीरियड में बीट कर पाई है। तो यहाँ फिर से कोटक थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और मिड कैप 150 को बीट करना तो खैर पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि ये मल्टी कैप है और वो मिड कैप है। हाँ, एक किसी पीरियड में बीट जरूर कर दिया है ICICI, एक्सिस और इन्वेस्को ने, कोटक ने नहीं बीट किया हुआ है। तो डेटा एनालिसिस के हिसाब से आपके व्यूअर अपनी राय इस पे बना सकते हैं कि क्या करना चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग स्मॉल कैप की पिक कर लेते हैं। स्मॉल कैप में 3 क्वेश्चंस आए थे, क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप। तो हमारे एनालिसिस हिसाब से जो 3 स्कीम्स जो टॉप की निकल रही हैं वो हैं बंधन, DSP और इन्वेस्को। इन तीनों स्कीम की एज यूजुअल कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। क्वांट टाटा भी खराब नहीं थे, बट ये 3 स्कीम्स क्लियर कट उनसे सुपीरियर लग रही हैं। इन टर्म्स ऑफ कि निफ्टी 500 से अगर देखें तो यस, तीनों पीरियड में बीट किया है, 1 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में। निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 की बात करें तो बंधन, DSP और इन्वेस्को ने तीनों पीरियड में बीट किया है। क्वांट ने और टाटा ने नहीं किया है, सिर्फ 2 पीरियड्स में, 2 पीरियड में किया। ओके राइट। अब निफ्टी मिड कैप 150 अगर बेंचमार्क लेते हैं, जो कहेंगे कि इनकी परफॉर्मेंस स्मॉल कैप की, मिड कैप की बहुत डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही अग्रेसिव होती हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली स्कीम्स होती हैं। तो इसमें देखते हैं तो बंधन ने और इन्वेस्को ने निफ्टी मिड कैप 150 के बेंचमार्क को बीट किया है तीनों पीरियड में, और DSP ने किया है 2 पीरियड में, विच इज गुड इनफ। ओके। और क्वांट और टाटा जो हमारे 2 क्वेश्चंस थे, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली बीट नहीं किया है। किसी ने 1 में किया है, किसी ने 2 में किया है। तो उसका कंक्लूजन ये है कि बंधन, DSP और इन्वेस्को टॉप की स्कीम्स लग रही हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, 3 ठीक लग रही हैं, उसमें भी बंधन और इन्वेस्को 2 लीड ले रही हैं, फॉलोड बाय DSP। ठीक है, तो अब व्यूअर इसके हिसाब से अपना एनालिसिस करके अपना क्लू ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे सामने आ रही है वो है कॉन्ट्रा और वैल्यू की। हम कॉन्ट्रा और वैल्यू को एक साथ ही लेते हैं। क्वेश्चन जो आया है वो आया है SBI कॉन्ट्रा के लिए और ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू के लिए। तो उसके हिसाब से जो निकल के आ रही है कॉन्ट्रा वैल्यू में, जो हमारा क्राइटेरिया होता है भाई निफ्टी 500 को 1 साल, 3 साल और 5 साल में किसने किसने बीट किया है। तीनों पीरियड में SBI कॉन्ट्रा ने नहीं किया है, 2 में ही किया है। जबकि ICICI वैल्यू, इन्वेस्को कॉन्ट्रा और UTI वैल्यू ने तीनों पीरियड में बीट किया है। तो यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा इनसे पिछड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरे बेंचमार्क पे आ जाएं, विच इज़ निफ्टी लार्ज एंड मिड 250। उस केस में ICICI वैल्यू ने तीनों पीरियड में बीट किया है, जबकि SBI कॉन्ट्रा ने और इन्वेस्को कॉन्ट्रा ने 2 पीरियड में बीट किया है, और UTI वैल्यू ने 1 ही पीरियड में बीट किया है। तो यहाँ पे फिर से ICICI वैल्यू आगे दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे पीछे SBI कॉन्ट्रा और इन्वेस्को का कॉन्ट्रा दिखाई पड़ रहा है। और निफ्टी मिड कैप 150 को चारों ही स्कीमों ने किसी एक पीरियड में बीट किया है। तो यहाँ तो बराबर हैं, बट बेस्ड ऑन निफ्टी 500 एंड निफ्टी 250 के बेसिस पे आप क्लू कर सकते हैं कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू बेटर निकल रही है, फॉलोड बाय SBI कॉन्ट्रा एंड इन्वेस्को कॉन्ट्रा। ये डिस्कशन इसका हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग फ्लेक्सी कैप पिक करते हैं। क्वेश्चंस थे 2, HDFC फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये दोनों ही स्कीम्स अच्छी लग रही हैं। एक स्कीम अगर और हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है HSBC फ्लेक्सी कैप। तो इनकी अगेंस्ट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। निफ्टी 500 को तीनों स्कीम्स ने बीट किया है तीनों पीरियड में।
उसके बाद निफ्टी लार्ज एंड मिड को HSBC ने 2 पीरियड में बीट किया है, पराग पारेख ने 1 पीरियड में बीट किया है, HDFC फ्लेक्सी कैप ने तीनों पीरियड में बीट किया है। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और इस कैटेगरी की ये स्कीम्स अच्छी स्कीम्स हैं। इसमें मैं एक आध चीज़ें और ऐड करना चाह रहा हूँ। HDFC फ्लैक्सी कैप तो क्लियर कट निकल के आ रही है कि भाई इसने तीनों पीरियड में बीट किया, निफ्टी 500 को, निफ्टी 250 को। मिड कैप से कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, इसलिए वो फेयर नहीं होगा। पराग पारेख और HSBC भी ठीक ठीक काम कर रही है। हाँ, जब 250 से बीट कराने की बात हो रही है, जब कंपैरिजन हो रहा है, तो HSBC ने 2 पीरियड में आउट परफॉर्म किया है और पराग पारेख ने 1 ही पीरियड में किया है। लेकिन अगर केवल एक स्कीम चूज करनी है तो जैसे डेटा एनालिसिस बोल रही है 2 में करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है। रिकमेंडेशन कोई नहीं है, केवल एक तरीके से उसको थोड़ा सा हम और एलैबोरेट करके अपने व्यूअर को बता रहे हैं। HSBC भी ठीक काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और HSBC का फिलहाल फंड साइज भी छोटा है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों पे नज़र रखनी चाहिए। किसमें करेंगे इन्वेस्ट वो तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने एक्सपर्ट से पूछिए, अपने एडवाइज़र से पूछिए, लेकिन हाँ, इन तीनों पे नज़र रखनी चाहिए। हम अपने पोर्टफोलियो में भी इन पे तीनों पे नज़र रखे हुए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट कैटेगरी फोकस फंड। यस, फोकस में जो क्वेश्चन आया है वो आया है HDFC फोकस पे। अच्छी स्कीम है और जो हम कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 500 से, उसमें HDFC फोकस ने तीनों पीरियड में बीट किया है, ICICI फोकस ने भी तीनों पीरियड में बीट किया है और इन्वेस्को फोकस ने 2 पीरियड में किया है। तो क्लोज फाइट है। हाँ, इन्वेस्को भी थोड़ा थोड़ा मोतीलाल की तरीके से पी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा अब आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है। उसी को जो हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट अपने बेंचमार्क से, अपने बेंचमार्क मतलब ये जो डिस्कशन के लिए हम लेते हैं, वो निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 है, जिसमें कि HDFC ने उसको भी तीनों पीरियड में बीट किया, ICICI फोकस और इन्वेस्को ने 2 पीरियड में बीट किया। तो HDFC फोकस जो आपका क्वेश्चन भी है ठीक लगता है, बाकी 2 पर भी आप नज़र रख सकते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग पिक कर रहे हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप में क्वेश्चन है निपॉन इंडिया लार्ज कैप के बारे में। तो ये स्कीम अच्छी है हमारी एनालिसिस के हिसाब से। जो टॉप की स्कीम्स हैं उसमें से ये वन ऑफ द स्कीम्स हैं। इसके अलावा 2 स्कीम्स और मेंशन करना चाहेंगे, वो है ICICI प्रूडेंशियल और DSP लार्ज कैप। इन तीनों स्कीम्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। अगर हम लोग जो बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी 500 से कंपेयर करें तो निपॉन ने तीनों पीरियड में बीट किया है, राइट। ICICI और DSP ने 2 पीरियड में बीट किया है, जो कि अपने आप में मुश्किल है क्योंकि लार्ज कैप की स्कीम मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक से compete कर रही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं निफ्टी लार्ज एंड मिड। तो उसमें निपॉन ने 2 पीरियड में बीट किया है और ICICI DSP ने 1 पीरियड में बीट किया है। ये कैटेगरी जो है वैसे कहेंगे कि सेफ कैटेगरी होती है, जैसे कोई शुरुआत करे इक्विटी में तो उसको लार्ज कैप से जाना चाहिए। तो पिछले हफ्ते हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे थे कि जब ये इजराइल ईरान का चल रहा था और सबको लगा था कि वॉर के बाद स्टॉक मार्केट गिरेंगे, लेकिन कोई खास इम्पैक्ट नहीं आया था। तो उस दिन जब हम लोग ने देखा कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीज़न कि स्टॉक्स गिरे, हम लोग को लगा थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया होगा, 0.5% के आसपास मार्केट गिरा था। तो जो देखा था कि इस जो वॉर चल रही है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। इनफैक्ट 2 अलग रीजंस थे। एक था कि एक्सेंचर का जो रिजल्ट आया था US में तो वो थोड़ा कम अच्छा था, उनका जो प्रोजेक्शंस है रेवेन्यू के कम अच्छे थे, इसलिए IT स्टॉक्स गिरे थे। दूसरा था कि चाइना से कोई डील नहीं हो पा रही है रेयर अर्थ मिनरल के लिए, तो जो ऑटोमोबाइल के स्टॉक्स हैं वो गिरे थे क्योंकि EV के लिए वो रेयर अर्थ मिनरल चाहिए होता है। तो ये इसलिए डिस्कशन किया कि लार्ज कैप में फंड मैनेजर की इंपॉर्टेंस काफ़ी होती है। जैसे कई बार देखा है मिड कैप 150 में बीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, बट हम लोगों ने कई बार देखा है कि लार्ज कैप की जो स्कीम्स हैं वो बेंचमार्क को बहुत अच्छे से बीट करती हैं और इनफैक्ट कई बार वो मिड कैप के रिटर्न्स तक भी क्लोज पहुंच जाती हैं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स जो इस तरह के जो भी न्यूज़ है उसके बेसिस पे एनालिसिस करनी है,
वो काफ़ी अच्छी करते हैं, और इसलिए ये कैटेगरी ऐसी है जिसमें एक्टिव फंड्स की तरफ जाना चाहिए ज़्यादा एज कम्पेयर टू पैसिव। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हमने देखा है कि फंड मैनेजर्स ने बहुत अच्छा स्टॉक सिलेक्शन किया है। तो एक तो कैटेगरी अपने आप में स्टेबल है, यस। और दूसरा क्या है कि अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन फंड मैनेजर की कॉल होती है कि भाई लार्ज कैप है, यानी निफ्टी 100 के शेयर्स, ऊपर के 100 शेयर्स। कोई नहीं कहता है कि आप पूरे 100 शेयर खरीदो, उन 100 में किस स्टॉक को आप ले रहे हो। अच्छा, साथ में एक चीज़ ये भी है कि भाई एक पर्टिकुलर परसेंटेज है कि प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप में होना चाहिए, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है वो तो अभी चॉइस छूटी हुई है फॉर द फंड मैनेजर, तो उसका इंटेलिजेंस जो है काम करता है एक मिक्स करने में, और वो हमको इन 2-3 लार्ज कैप की स्कीम में दिखाई पड़ रहा है। और जो क्वेश्चन है वो तो ठीक ही है, जिन्होंने पूछा है तो आप आराम से इस लार्ज कैप में रहिए। राइट। ओके। अब जो लास्ट कैटेगरी आ रही है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, वो आ रही है मिड कैप की, जो हम लोग हर बार कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग है, पैसे भी बनाती है, थोड़ा फ्लक्चुएट भी करती है। इसमें क्वेश्चन हमारे पास जो आए हैं मिड कैप के स्पेस में, वो हैं कोटक, मोतीलाल और एडिलवीज के लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं, या लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि चूंकि मिड कैप का बेंचमार्क तो सबसे ऊपर ही आता है, लेकिन हमारी चूंकि स्टाइल है कंपेयर करने की, तो हम निफ्टी 500 से जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये 3 स्कीम और एक HDFC मिड कैप, ये चारों स्कीम तीनों पीरियड में, यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल में निफ्टी 500 को बीट कर रही हैं। निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को बीट कर रही हैं। तो यहाँ तक अभी कोई इंडिकेशन नहीं निकल आ रहा, क्योंकि चारों बराबर से दौड़ रही हैं। अब आ गए हम निफ्टी मिड कैप 150 वाले ही इंडेक्स पे। अब जब वहाँ पे हम आ रहे हैं तो ये जो कोटक इमर्जिंग है, ये 1 साल, 3 साल, 5 साल में से केवल एक पीरियड में बीट कर पा रही है, यानी ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी नहीं बीट कर पा रही है। मोतीलाल ने तीनों पीरियड में बीट किया विद लिटिल हाई पी, एडिलवीज ने तीनों में बीट किया, HDFC ने तीनों में बीट किया। तो ये 3 स्कीम ऐसी हैं जो तीनों पीरियड में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रही हैं। तो पहला तो आपके लिए टेक अवे ये होना चाहिए। दूसरा टेक अवे कि भाई मोतीलाल में पी ज़्यादा है। हम एग्जैक्ट नंबर पर नहीं जा रहे हैं कि किसने 9% बना के दिया, किसने 11% बना के दिया, किसने 36 दिया, किसने 33 दिया। हम एक ब्रॉड टर्म से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इन 3 स्कीमों के बीच में आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट, अपने एडवाइज़र की सलाह से। राइट। तो ये एक तरह से स्कीम्स की एनालिसिस हो गई, डेटा एनालिसिस, जो हमारे पास हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन आए थे। तो हम लोगों ने सारी कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारे जनरल क्वेश्चंस भी आए हैं, वो हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में उसको टेकअप कर लेते हैं। ओके, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहीं पे रैप अप कर रहे हैं, और जो जनरल क्वेश्चंस आए हैं उसको हम अगले एपिसोड में ले रहे हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इन एपिसोड्स को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।